हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी ग्रामर की क्लासेस। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसा कि मैंने आपको से पूछा था कि आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ना है या इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, तो ग्रामर पे जो है वोट्स ज़्यादा आए थे, तो आज हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये हम पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम को फोकस करके नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम ग्रामर सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें इसमें हर चीज़ को आप देख रह सकते हैं, यहाँ पे मैंने नोट्स अच्छे से बना कर रखा है। हर चीज़ को हमें पढ़ना है, जितने डिटेल से पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं यूज़ आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। आप जितने भी एग्ज़ाम्स देते हैं जिसमें इंग्लिश इंक्लूडेड है, उसमें आपके लिए यूज़फुल होगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आपको लगेगा कि अल्फ़ाबेट में होता क्या है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना कुछ लिख रखा है। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले है कि अल्फ़ाबेट की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं कि अल्फ़ाबेट वर्ड पर्टिकुलर आया कहाँ से है। तो अल्फ़ाबेट वर्ड जो है वो आपका एक्चुअली ग्रीक के अल्फ़ाबेट अल्फ़ा एंड बीटा के दो लेटर्स से आया हुआ है। आपका ये अल्फ़ा और ये बेट इस तरह से बन के आपका बन गया अल्फ़ाबेट। अब अगर बात करें कि ये जो ग्रीक के वर्ड्स हैं वो कहाँ से डिराइव हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, तो ये एक्चुअली सेमेटिक नेम से आए हुए हैं। जिस आप यहाँ पे नेम्स देख सकते हैं, इसकी मीनिंग जो होती है वो थी ऑक्स एंड हाउस। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी बताने की, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि मीन्स ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल होता है, हाउस मीन्स घर। कोई कहीं से भी इसका कोई कनेक्शन जो है वो है नहीं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ में। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है इसकी, इसलिए मैं आपको बताया। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो आपके 26 लेटर्स होते हैं ए से जेड तक, ए बी सी डी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए से जेड तक जो होते हैं उनको अरेंज करने में, मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज करने में कि ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आए, राइटर्स को न जाने कितने साल लग गए थे। हमने तो ये अरेंज किया हुआ मिला और हम लोगों ने इसे एज इट इज़ रट लिया ए बी सी डी, लेकिन जिसने भी जब इसको अरेंज किया है राइटर्स को बहुत साल लगे थे। ऐसा जिक्र कुछ इंग्लिश की राइटर्स के थ्रू उनकी बुक्स में मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले तो इसकी बेसिक जानकारी ही है कि इंग्लिश में आपके जो अल्फ़ाबेट है 26 है, जिसमें कि आपके 5 जो है वो वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, पता होगा आपको। और इसका बहुत बड़ा रोल होता है ग्रामर में आगे चल के। इसके अलावा आपके दो होते हैं, जो होते हैं आपके वाई एंड डब्ल्यू, जिसको सेमी वॉवल की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन आपको पढ़ने के लिए जो बेसिक की बुक्स मिलेंगी, आपको उसमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा कि स्कूल की बुक्स में अक्सर आपको ये मिलता है कि 5 वॉवल्स होते हैं, बाकी जितने भी बचे लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट है। तो यस, वो बिल्कुल सही लिखा होता है। कहीं पे अगर आपसे अलग से पूछ लिया जाए कि सेमी वॉवल क्या होते हैं, कौन से होते हैं, तो आपको वाई डब्ल्यू तभी बताना है। अब देखते हैं यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके लास्ट एग्जाम में से क्वेश्चन भी बना हुआ था। तो देखिए, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जो कि एक्चुअली करीब 44 अलग अलग साउंड, ध्वनि है ना, उत्पन्न कर सकते हैं। ये 26 लेटर्स एक दूसरे से मिलकर टोटल 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। अब ये 44 साउंड्स जो होते हैं उसमें आपके 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और 20 जो होते हैं आपके वॉवल साउंड्स होते हैं। ये अभी जो टीचर भर्ती की परीक्षा हुई थी आपकी 69,000 वाली, उसमें पूछा भी गया था। ठीक है, तो है तो ये अल्फ़ाबेट बहुत छोटा सा टॉपिक, कोई भी अल्फ़ाबेट टॉपिक पढ़ के नहीं जाता एग्ज़ाम देने, लेकिन इसी से क्वेश्चन आया हुआ था। और देख लेते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि इसमें उसको आप दो तरीके से लिखते हैं इंग्लिश को, एक कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स को, और लोअर केस लेटर्स यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। इनको कहते क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ये वर्ड आ गया तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या चीज़ आ गई। तो इसका आप देख लीजिए, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको कहते हैं मैजिकुलस। ठीक है, जो कि लैटिन वर्ड मैजुकुलस, मैजस्कुलस से आया हुआ है। और आपका जो लोअर केस लेटर है वो उसको क्या कहते हैं, माइनसकुलस। ठीक है, तो माइनसकुलस आपका हो गया, आपका यही माइनसकुलस से आया हुआ है, बस इसमें ई हो गया है, यहाँ पे यू है। ठीक है, तो आप जैसा देख रहे हैं, तो ये चीज़ है। अब लिखते कितने टाइप्स हैं जनरली, तो ये आपके 2 ही टाइप्स आते हैं, 2 ही टाइप्स होते हैं। हाँ, इंग्लिश में अगर आप से पर्सनली कभी ओरली पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप से आप लिख सकते हैं, तो यस, देखिए कैलीग्राफी के अकॉर्डिंग आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं। जनरली जो स्कूल्स में हम पढ़ते हैं तो आपका कैपिटल, देन कैपिटल कर्सिव, स्मॉल, एंड देन स्मॉल कर्सिव, ये होता है। 4 टाइप से होते हैं। पर्सनली आपसे कभी किसी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, लेकिन जो मेन है इसका वो आपके 2 टाइप्स ही होते हैं, स्मॉल एंड कैपिटल। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें इनके बारे में और जानेंगे हम। सबसे ज़्यादा
सबसे कम एक्चुअली यूज़ होने वाला इंग्लिश लेटर कौन सा है? सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, ई। अभी जितना भी कोई भी आप बुक उठा लीजिए, एक पैराग्राफ उठा लीजिए, उसमें आप देख लीजिए कि ई कितने बार आया है, तो सबसे ज़्यादा ई ही आपको मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लेटर ई है और सबसे कम यूज़ होने वाला लेटर आपका जेड है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड जो है इंग्लिश का, वो क्या है आपका? द। आगे बढ़ते हैं इसके, द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश विच डजेंट यूज़ द लेटर ई। अभी मैंने कहा कि ई ऑलमोस्ट बहुत सारे वर्ड्स में आता है, ये नहीं कहूँगी कि सब में आता है, ये देखिए इसमें कहाँ आया है, इसमें नहीं आया है, ठीक है, सब में नहीं आता है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो लॉन्गेस्ट वर्ड है जिसमें इंग्लिश का लेटर ई यूज़ नहीं होता है वो ये है, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, फ्लॉचिनोसिनेलिपिलिफिकेशन। तो काफ़ी बड़ा सा है, हालांकि इसकी हिंदी मीनिंग मैंने बहुत ढूंढी, किसी भी डिक्शनरी में, इवन गूगल पे इसकी हिंदी मीनिंग एग्जैक्टली नहीं मिली है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि करीब 100 लैंग्वेजेस जो होती हैं वो यही अल्फ़ाबेट्स यानी ABCD यूज़ करती हैं जो इंग्लिश में यूज़ होता है, ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD जो आपके होते हैं पूरी दुनिया में। बहुत सारी, आप फ्रेंच ले लीजिए, ठीक है, स्पेनिश ले लीजिए, ये सारी लैंग्वेजेस में अल्फ़ाबेट्स यही यूज़ होते हैं जो आपके इंग्लिश में यूज़ होते हैं। आगे देख लेते हैं, अ सेंटेंस विच कंटेन ऑल 26 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कॉल्ड पैनग्राम। ओके, पैनग्राम क्या होता है ये आपको देखना होगा। कहीं भी आपने पर्टिकुलर वर्ड सुना तो आप सोचेंगे ये क्या है, तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें इंग्लिश के टोटल 26 लेटर्स हों वो आपका कहलाता है पैनग्राम। और यहाँ पे जो बहुत ही फेमस है, एक आपको पता होगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, बहुत ही फेमस है ये। हालांकि इससे छोटा भी एक न्यू आया हुआ है, आप देख सकते हैं, पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन लिकर जग्स। तो ये सेंटेंस है जो कि पैनग्राम आप इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 26 लेटर पूरे हैं, ये नहीं कह रही कि 26 लेटर्स ही हैं, लेकिन ए से लेके जेड तक के सारे लेटर इसमें अवेलेबल हैं। एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, आई के ऊपर जो डॉट लगाते हैं, ये आप स्मॉल लेटर में जब लिखते हैं लोअर केस में आई, तो इसके ऊपर जो डॉट लगाते हैं, डॉट को एग्जैक्टली क्या कहते हैं? टाइटल कहते हैं, ठीक है। तो शायद ये आपको अभी तक नहीं पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, आप किसी से पूछ भी सकते हैं, आप टीचर हैं तो बिल्कुल आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, स्टूडेंट से कभी भी पूछ सकते हैं, तो उसको कहते हैं टाइटल। तो आई जस्ट होप कि अल्फ़ाबेट में ज़्यादा कुछ था नहीं, इतना ही था, मैंने फिर भी कोशिश की कुछ नई चीज़ें और कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताने की। पहली क्लास थी, अल्फ़ाबेट में कुछ भी नहीं है। अब हम वन बाय वन पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन फिर जितना भी ग्रामर के जो भी सिलेबस है उसको कवर करेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये कोई एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इंग्लिश का जितना डीपली हो सके नॉलेज हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें इंग्लिश आए और अच्छे से आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है, ये इंग्लिश की क्लास जो है उसे आपको कंटिन्यू करनी है। आई नो आज फर्स्ट क्लास था तो कुछ इसमें ज़्यादा खास था नहीं, अल्फ़ाबेट था। आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आप हर दिन इसकी जो भी सीरीज़ है वो पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आई मीन चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।